अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वही बेइज्जत और आप देख रहे हैं द डेली बात। आज हम आपको एक ऐसी मुलाकात के बारे में बताएंगे जिसने दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में हलचल मचा दी। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन एक ही मेज पर बैठे। नाज़रीन, ये सिर्फ मुलाकात नहीं थी बल्कि एक तमाशा था, ताकत का खेल, सियासत का ड्रामा और इंसानियत के साथ मजाक। ये मीटिंग अमन के नाम पर हुई, लेकिन हकीकत ये है कि अमन कहीं नजर नहीं आया। असल में ये सिर्फ कुर्सियों और ताकत के लिए खेला जाने वाला खेल था। नाज़रीन, अलास्का के एयरबेस पर 3 घंटे की ये मुलाकात हुई। कैमरे चमके, दुनिया देखती रही कि ट्रंप मुस्कुराकर पुतिन से हाथ मिला रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या थी? ना कोई मुआहदा हुआ, ना फायरबंदी, ना ही किसी लाश का बोझ कम हुआ। यूक्रेन आज भी जल रहा है, गोले बरस रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं और ये दोनों लीडर मुस्कुरा रहे थे। क्या ये अमन है या सियासत के जख्मों पर नमक छिड़कने का खेल? नाज़रीन, ट्रंप हमेशा डील मेकर रहे हैं। वो दुनिया को बिजनेस की तरह देखते हैं, लेकिन इंसानों की लाशों पर बिजनेस नहीं होता। यह ट्रंप ने कहा, बड़ी पेशरफ्त हुई। पेशरफ्त कहाँ है? लाशें आज भी गिननी पड़ रही हैं, बमबारी आज भी जारी है और घरों के चिराग आज भी बुझ रहे हैं। हकीकत यह है कि ट्रंप ने पुतिन को दुनिया के सामने कबूलियत दे दी बगैर कुछ हासिल किए, और ये ऐसे ही है जैसे कातिल को गले लगाया जाए और मकतूल के वारिस को दरवाजे पर खड़ा कर दिया जाए। नाज़रीन, पुतिन इस मुलाकात का असल फातिहा था। क्यों? क्योंकि वो ये दिखा गया कि अमेरिका का सदर भी इसके साथ बैठने पर मजबूर है। ये वही पुतिन है जिसने यूक्रेन के शहरों को राख कर दिया, लाखों बेघर किए, बच्चों का कत्ल किया, लेकिन आज वो दुनिया के सामने फातिह की तरह बैठा है। ये मुलाकात पुतिन के लिए एक सियासी जीत थी और दुनिया तमाशाई बनी बैठी थी। ये है असल सच्चाई। नाज़रीन, यूरोप में गुस्सा फट पड़ा। इटली ने कहा ये मजाक है, नॉर्वे ने कहा ये धोखा है, पोलैंड और चेक रहनुमाओं ने कहा ये शर्मनाक है कि यूक्रेन को बातचीत से बाहर रखा गया। यूक्रेन के सदर ने दुहाई दी। उन्होंने कहा कि हमारे बगैर अमन की बात ऐसे है जैसे हमारी लाशों पर सौदेबाजी की जा रही हो। नाज़रीन, ये अल्फाज सिर्फ एक सदर के नहीं, एक जख्मी कौम के हैं। एक ऐसी कौम जो हर दिन अपने बच्चों को दफनाती है और फिर टीवी पर देखती है कि इसके मुस्तकबिल पर तमाशा हो रहा है। नाज़रीन, ये मुलाकात पूरी दुनिया के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। ताकतवर मुल्क अपने मफाद के लिए सब कुछ बेच देते हैं, असूल, इंसाफ, इंसानियत सब कुर्बान हो जाती हैं। चीन खुश है क्योंकि इसे फायदा है कि अमेरिका और रूस आपस में उलझे रहें। मशरिक वस्ता खौफजदा है क्योंकि अगर यूक्रेन का सौदा हो सकता है तो कल फलस्तीन का भी हो सकता है। ये सिर्फ यूक्रेन की जंग नहीं, ये पूरी दुनिया का इम्तिहान है। नाज़रीन, ये मुलाकात अमन का वादा नहीं थी, ये सिर्फ खोखले वादों का खेल था। ट्रंप अपनी सियासत बचा रहा था, पुतिन अपनी ताकत दिखा रहा था और यूक्रेन जल रहा था। ये सब एक तमाशा था, एक ऐसा तमाशा जिसका स्क्रिप्ट मासूम इंसानों के खून से लिखा गया। आज मेरा सवाल है कि क्या हम इंसानियत को यूं बेचते रहेंगे? क्या हम ताकतवरों के ड्रामों पर तालियां बजाते रहेंगे या फिर हम खड़े होंगे और कहेंगे कि बस बहुत हो गया? याद रखिए, तारीख न ट्रंप को माफ करेगी ना पुतिन को, और अगर हम खामोश रहे तो तारीख हमें भी जालिमों के साथ लिखेगी। नाज़रीन, ये थी आज की द डेली बात। पुतिन और ट्रंप की ये मुलाकात तारीख में शायद एक और सियासी तमाशे के तौर पर लिखी जाएगी, लेकिन असल सवाल यही है कि ये दुनिया अमन की तरफ जा रही है या तबाही की तरफ धकेली जा रही है। आप अपने कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें और बताएं कि आपके ख्याल में ये मुलाकात अमन की किरण है या खून से रंगा हुआ खेल। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की ये असल और बेरहम हकीकत आप तक पहुंचती रहे तो द डेली बात को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें और झूठे वादों की बजाय सच का साथ। मैं हूं वही बेइज्जत। अल्लाह हाफिज़।